ये पुण्य भूमि है। हमारे सामने कालिंदी यमुना जी हैं। ये पंजाब की भूमि है जिसमें सिंध, चंबल, कुआरी, यमुना, पहू ये पवित्र भूमि है। ये वेद व्यास की पीठ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसके ऊपर हजारों कविताएं लिखी गई और एक कविता अमर हो गई कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रष्टी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और रानी बड़ी कालपी आई। ये स्वतंत्रता संग्राम की पवित्र भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, आप लोगों को नमन करता हूँ। बड़ा समृद्धशाली मंच है कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। और पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। चार पंक्तियों में निवेदन करता हूं कि जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। जो इज्जत से जीता है वो इज्जत से मर सकता है। वीर पुरुष कायर से कैसे समझौता कर सकता है। और मेरा अनुभव ये कहता है, सोच तुम्हारी जो भी हो, शेर भले भूखा मर जाए घास नहीं चढ़ सकता है। शेर भले भूखा मर जाए। भाई साहब चोखा क्या नहीं करो, भाई साहब बैठ जाओ। भाई साहब ये मंदिर है बांके बिहारी जी का। आज चूंकि चंद्र ग्रहण भी है इसलिए पटबंद थी, लेकिन पुण्य भूमि तो पुण्य भूमि होती है, उसका कर्म होता है। मैं एक खनाक्षरी प्रस्तुत करता हूँ। माँ सरस्वती की वंदना यहाँ की गई कि भारती के लाल सुनो भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सोनो भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए। भारतीय नारियों से भारतीय अपील करे, पन्ना धाय वाली वो कहानी हमें चाहिए। कि वीरता प्रताप शिष्य वादते जीवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। ये घनाक्षरी मुझे याद आ गई क्योंकि हरनाथ सिंह चौहान साहब ने जो आदेश दिया है, तिवारी जी का आदेश, इसमें मैं तमाम चीजों की वर्जिशों को ध्यान में रखता हूँ। लेकिन चूंकि ये मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है इसलिए मर्यादा का भी ध्यान रखना वंदना आवश्यक होगी। मैं ये घनाक्षरी भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हूँ कि आपकी यह हेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंग के रोलंगो अपंग दौड़ने लगे। कि आपकी यह हेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगों के रोलंगो अपंग दौड़ने लगे। तो दृष्टिहीन को दिखाई देगा यत्नों को, और कर्णहीन में सुना के मुंह को बोलने लगे। कि डाकुओं का वेश त्याग वाम नाम को उचार, वाल्मीकि त्याग माल माल फेरने लगे। नद और नील ने लिखा था राम जी का नाम, सिंधु में उतारे पथोरा भी तैरने लगे। सिंधु में उतारे पथोरा भी तैरने लगे। भाई साहब मैं भिंड से आया हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ और जालौन जिले में बहुत आया हूँ। आदरणीय तिवारी जी का बड़ा स्नेह रहता है। बहुत कार्यक्रम मैंने यहाँ किए हैं और जिस प्रसंग की चर्चा हरनाथ सिंह चौहान साहब करते हैं कि तमाम विधायकों ने मंच छोड़ दिया, उस कप्तान को छोड़ के वो घटना भी जालौन की ही है। तो तमाम चीजें हमारे साथ में जुड़ी हैं। और शिक्षा के कर्मचारी अगर सत्ता के विरोध में पड़ता है तो उसे कितने कष्ट झेलने पड़ते होंगे जो कोई समझता है। लेकिन एक जो कवि का धर्म है उसका निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है। परेशानियां तो जीवन काल में है। मैं अपना परिचय दे दूं
यहाँ तमाम शिक्षक साथी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग शिक्षक बैठे हैं। पहले शिक्षक जहाँ पढ़ाता था वहीं रहता था, सोमवार को गया, शनिवार को वापस लौटा। अब ये अप डाउन होने लगा है भाई साहब। अच्छा, शनिवार का एक दूसरा नाम भी है, आप दूसरे नाम पर ध्यान रखें आदरणीय तहसीलदार साहब, बड़ा आनंद आएगा कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, जय खत्री जी, कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। मैंने पहले निवेदन किया, शनिवार का जो दूसरा नाम है उसको याद रख लीजिए आप, कि पत्नी क्या सोचती होंगी 8 दिन तक, कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। घरवाली पूछे सखियों से, कब आएगा बहन सनीचर। वाह 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 वाह। कविता का आनंद तो एक शब्द में ही आ जाता है, कोई लंबी लंबी कविता नहीं पढ़नी पड़ती है। जैसे वीररस के कवि आते हैं तो लगता है कि माइक फट रहा है। एक बार मैंने कवि सम्मेलन करवाया, मैंने इनसे बात की, मैंने कहा बेटा कवि सम्मेलन है, आपको माइक लेके आना है। बोले आ जाएंगे। हमने पैसे बता दो, बोले 2000 रुपए लेके नहीं। बोला बताओ वीररस के कवि कितने हैं। हमने कहा भाई साहब वीररस के 2 कवि हैं। बोले तो 3000। तो हमने इससे क्या लेना देना, श्रृंगार का पढ़े, हास्य का पढ़े, वीररस का पढ़े, क्या अंतर पड़ता है। बोले भाई साहब तो 2 कवि पढ़ेंगे, हमारे 2 पर्दे फटेंगे, तो में एक पर्दा बदलता है। मुझे एक ढांचा और याद आ गई, इसमें भी आखिरी पर 2 शब्द हैं, उनका ध्यान दीजिए, आनंद आएगा। कि 14वीं का चांद हो। तमाम लोग तो टोपी लगाए रहते हैं, उनका चांद दिखाई ही नहीं देता, चंद्र ग्रहण है। इधर नहीं है, टोपी वाले इधर है, कुछ हम मालूम। कि 14वीं का चांद हो, कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस व अमेरिका चीन फ्रांस जी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। आनंद आया कि नहीं। आप तो घबरा रहे थे कि वो छंद सुनाओ, इसे करो वो करो। क्या रहता है, आनंद लेने के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। आप जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आनंद आएगा। मुझे एक कलाकारी और याद आ गई। हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं उनको ही समर्पित करता हूं कि ये कि नहीं 10-5 चेपे और सेनो रख रात दिन कान से ये लीड को लगाई है। सही है, तो ठोको डांस से भाई साहब कैसे सही है कि ये कि नहीं 10-5 चेपे और सेनो रख रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। तो कभी कभी व्हाट्सएप, कभी कभी फेसबुक वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए हैं। कि आशिकों के झुंड के हैं झुंड, देखो आजकल कुकुरमुतों की भांति खूब यो गुवाए हैं। वो ये कैसे मिलाए ने दूसरे का लिया चैन, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए हैं। असल में होता क्या है कि एक बार हरना सिंह चौहान ने कहा कि नराला जी आपके दिमाग में तमाम बातें जी आती कहां से। हमने कहा सामान्य बात है, सुखनवर हूं। सुखनवर यानी कवि को कहते हैं कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है, तो सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल,
हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। बैठे हैं क्या दो चार? अरे वाह खत्री जी, क्या बात है, लगता है कि आपके सताए हुए हो आप। अच्छा बदलना है इनको, क्या बात, अच्छी बात है। उतना मुझे कर रही है कि हमारे फार्मूले को अपनाओ कि घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी। मैं ये निवेदन और कर दूं कि 10-5 मिनट, वैसे मैं बहुत ही कम समय लेता हूं, उसके लिए 5-25-75 मिनट पढ़ूंगा, बस उतनी देर के लिए आप किस राजनीतिक दल के हैं भूल जाएं, किस जाति के हैं, किस धर्म को मानने वाले, सब कुछ भूल जाएं। केवल इतना याद रखें कि भगवान की धरती पर बैठे हैं और हम श्रोता हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान नित कथा राम की गूढ़, और मैं जिन समझो मंदमत कलमल विरसित गुण। जितने इधर के विद्वान हैं उससे अधिक विद्वान आप लोग हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूं। और आप कहेंगे कि यूपी में आए हैं तो इन्होंने प्रधान के ऊपर सुना दी, एमपी में सरपंच होता है तो अपन हिसाब किताब सब बेवान रखते हैं। कि जश्न का माहौल हो, कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं गरीबों को बदलिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में, एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल। चार पंक्तियां और याद आ गई, लगे हाँ सुन लो कि ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। ये हमारे देश की बिल्कुल असल तस्वीर है। मुश्किलों में है रियाया बादशाह बेपीर है, और जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। जो हमारे वोट के टुकड़ों पे पलते हैं यहाँ, वो समझते देश उनके बाप की जागीर है। यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। मैं एक 4 पंक्तियों को निवेदन करता हूं, और इसमें एक व्यवस्था देने की कोशिश की है कि पुत्र और पिता में क्या संबंध होता है। कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है। और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है। पिता राष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता। अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है। पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। हम यहाँ पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मुक्तक और सुन लें, फिर वो कविता पढ़ी है, लेकिन मैं उसकी थोड़ी वानगी दूंगा आपके सामने, क्योंकि आदेश भी और हमारा मन भी रहता है। चलिए, अतः क्या रहता है कि जो पुरुष वर्ग है वो क्या सोचता है स्त्री के बारे में, और स्त्री क्या सोचती है वो एक पंक्ति में आप देख लेना। 3 पंक्तियां पुरुष वर्ग के लिए, क्योंकि पुरुष ही बैठे हैं। कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है, मैं भी पुरुष हूं, ये इच्छा हमारी भी हो सकती है कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। पत्नी कैसी हो हमारी, हम क्या सोचते हैं कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे। और पति परमेश्वर ये बता दो ऐसा कैसे हो सकता, तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। पति परमेश्वर ये बता दो ऐसा कैसे हो सकता कि तुम खरदूषण बने रहो। चलिए मैं उस कविता की कुछ वानगी आपको दे दूं।
और कविता क्या है, ये पूरा इतिहास है, हमारे समाज का इतिहास है, हमारा इतिहास है, आपका इतिहास है। और मैं निवेदन करता हूं कि कविता को आप बिल्कुल निष्पक्ष भाव से मन लगा के सुन लें। इस कविता का शीर्षक है बारे दत्ता। बारे दत्ता हर जगह होते हैं, वो भिंड में है, वो कालपी में है, वो लाहौर है, बंबई है, सब जगह पूरे उत्तर भारत में दत्ता शब्द प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में वो ज्यादा ही प्रसिद्ध रहा है पहले, दत्ता शब्द अभी भी है, हमारे यहाँ भी है, सब जगह है। इसका शीर्षक बारे दत्ता है। खत्री साहब के मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक एक शब्द के साथ, एक एक पंक्ति के साथ यात्रा कीजिए। आपको लगेगा कि दत्ता हमारे आसपास बैठे हैं, और अकेले में सोचेंगे तो लगेगा कि निराला हमारे ऊपर ही सुना के चली गई। आदरणीय तहसीलदार साहब कि बारे दत्ता बारे दत्ता बारे दत्ता बाबारे दत्ता फटी फटाई कभी चलता और बात दत्ता बारे दत्ता बाबारे दत्ता और फटी फटाई कभी चलता और आज दत्ता बारे दत्ता। बाप तो आए मर गए दत्ता बिना पढ़ाई। बहुत अच्छा। अम्मा बीनत रही कन्या संग में मोड़न की। यहाँ भी है क्या ऐसे? तो बजा दो भाई साहब, आनंद आ जाए। अब सामने बैठे हैं, इधर नहीं है एक भी। अच्छा कि बारे दत्ता बाबारे दत्ता और फटी फटाई दरी कल तक और आज दत्ता। बाप तो माए मर गए दत्ता बिना पढ़ाई। अम्मा बीनत रही कन्या संग में मोड़न के। अब तुम बड़े आदमी दत्ता, बड़ी तुम्हारी मूछे वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। अब तुम बड़े आदमी दत्ता, बड़ी तुम्हारी मूछे वो काम नहीं हुए गांव में बिना तुम्हारे पूछे। और तुमको हरदम पंचों तक बनवे के लाले रखते। कोमल जी कि तुमको हरदम पंचम तक बनवे के लाले रखते और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरा शौक का रखते। कि तुमको हरदम पंचम तक बनवे के लाले रखते और मांग मांग के बीड़ी पी के पूरा शौक का रखते। जब से ही जा राजनीति को जुल्म बनो है संज्ञा, तब से भगवत साहब भक्ति की तुम दिखावत नहीं है। वो बड़े बड़े होदन पे बैठी, छोटे छोटे पिता बारे दत्ता, फटी फटाई दरी कल तक और बाल दत्ता बारे दत्ता। 2000 पंक्तियों में दत्ता के गुण धर्म देख लीजिए। ये हुनरमंद हैं, रस्सी का भी सांप बना लेते, गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। हुनरमंद है, रस्सी का भी सांप बना लेते हैं और गरज पड़े तो गधे को भी बाप बना लेते हैं। और इनकी काली करतूतों से क्षेत्र भरे के लोग हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप अंधे हो गए। इनकी काली करतूतों से क्षेत्र भरे के लोग हैं। ये बातें ऐसी करें कि सुनकर सांप आंधळे हो गए। और पत्ता पैदे खाए बुलाटे तंत बात में नहीं है। और 20 गांव में तुमसे बढ़ के बिगनी को नहीं। होता क्या है कि इसमें लोकोक्तियां बहुत है। एक लोकोक्ति और मुझे याद आ गई कि खिसियानी बिल्ली तो हरदम ही खंबा नोचे। खिसियानी में शिक्षक हूं, मैं आत्म पीड़ा बता रहा हूं, अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि खिसियानी बिल्ली तो हरदम ही खंबा नोचे। नेता जब खिसियाए ट्रांसफर करने की सोची। खिसियानी बिल्ली तो हरदम ही खंबा नोचे और नेता जब खिसियाए ट्रांसफर करने की सोचे। और आगे नाप ना पीछे पगहा की को थन जोड़ो। एक सरूसर हाके सबको को नहीं छोड़ो। और लाख पटक ले मोड़ के आपकी फटने है दत्ता।
बारी दत्ता बाबा रे दत्ता तो फटी फटाई करी कल तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यह हो क्रांति।